इस सवाल में दिया गया है कि एक बॉडी ऑफ मास 4m एट रेस्ट, स्टार्टिंग में रेस्ट पे है, एक्सप्लोड्स इनटू 3 पीसेस, 2 pieces each of mass m moves with the velocity v in mutually perpendicular directions. The total kinetic energy released will be. ये भी बॉम्ब एक्सप्लोजन का एक अपने आप में टाइप ऑफ सवाल है, देखते हैं कैसे करेंगे। आपके पास एक बॉम्ब है जिसका मास 4m है और 4m मास का ये बॉम्ब स्टार्टिंग में रेस्ट पे है, तो इसका मोमेंटम 0 रहेगा स्टार्टिंग में। एक्सप्लोजन के जस्ट बाद ये 3 टुकड़ों में टूटता है, 2 टुकड़ों का मास बराबर है और तीसरे का बचा हुआ 2m है। इन दोनों टुकड़ों की जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो v है और वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तीसरा पार्ट जो है उसकी वेलोसिटी आप मान लें v1। अब मोमेंटम अगर पहले रेस्ट 0 था तो बाद में भी 0 होना पड़ेगा, क्योंकि नो एक्सटर्नल फोर्स इज इन्वॉल्वड इन एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। ठीक है, इस साइड वाले मैं इन दोनों को तीनों को वेक्टर फॉर्म में यहां ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और ये आपका v1 ऐसे कुछ है। तो इस साइड जो मोमेंटम होगा वो mv होगा, इस साइड भी mv होगा और इस साइड 2mv डैश होगा। इन दोनों मोमेंटम्स का मैग्नीट्यूड लूंगा, ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर यहां आएगा √2mv और डेफिनेटली इसके अपोजिट में ही आएगा, क्योंकि आपको नेट मोमेंटम 0 करना है। इन दोनों को जोड़ करके मोमेंटम इस साइड आ गया और ये एग्जैक्टली उसके अपोजिट होगा और मैग्नीट्यूड इन दोनों का बराबर होना पड़ेगा बिकॉज नेट इज 0। तो 2m v डैश इज इक्वल्स टू √2mv, m कटेगा एंड v डैश कम्स आउट टू बी v by √2, दिस इज v डैश। ठीक है, अब v डैश इज v by √2, यहां पे आपने ये लिख लिया। इसके बाद निकालना क्या है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी रिलीज होगी। स्टार्टिंग में रेस्ट में था, 0 काइनेटिक एनर्जी थी, फटने के बाद सारे पार्टिकल्स अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? पहले पार्ट की हाफ mv², दूसरे पार्ट की हाफ mv², तीसरे पार्ट की हाफ 2mv1², तीनों को ऐड कर देंगे तो ये तो आपका mv² हो गया इन दोनों को मिला के, क्योंकि हाफ हाफ है 1 हो गया, यहाँ पे 2 कटेगा m और v1 का स्क्वायर, v1 क्या है v by √2, तो v² by 2 आ जाएगा, v² by 2, mv² plus mv² by 2, 3 by 2 mv² is total kinetic energy released in this bomb explosion। जब भी 3 टुकड़ों में टूटेगा और 2 को म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन बताया जाए तो आप मानेंगे कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है मोमेंटम का वो उस बचे हुए तीसरे पार्ट के एग्जैक्टली अपोजिट होगा। इस तरीके से आप सवाल को आसानी से सोल्व कर सकते हैं।